गुड इवनिंग। और आज जैसे कि आप देख पा रहे हो कि स्क्रीन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन कहाँ पे सबसे कम होती हैं, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस स्ट्रेंथ इज़ मिनिमम इन मैग्नेट। और मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइन किस तरह से बनाई जाती हैं और हम किस तरह से मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट कर सकते हैं या करंट से रिलेटेड मैग्नेटिक में क्या इफ़ेक्ट होगा। तो आज हम ये नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10 फिज़िक्स में। और स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें हमने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये पहला लेक्चर है जिसमें कि हम मैग्नेट और मैग्नेटिक लाइंस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। साथ साथ हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से मैग्नेटिक लाइंस बनाई जाती हैं, मैग्नेट किन किन चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट की एक्चुअल डिफिनेशन क्या होती है, और अगर हम किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो किस तरह से उसमें हम लाइंस प्रोड्यूस होंगी। और ये आप केमिस्ट्री कैरियर चैनल पे देख पा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक आपको बताएंगे जिस तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि मैग्नेट क्या होता है, व्हाट इज़ मैग्नेट। सबसे पहले तो ये डिफिनेशन है कि मैग्नेट, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम अगर उसकी डिफिनेशन लिखते हैं कि कोई चीज़ को अट्रैक्ट करता है, वो आयरन को अट्रैक्ट करता है, स्टील को अट्रैक्ट करता है, निकल कोबाल्ट जैसे मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, उसको हम मैग्नेट बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, उसको हम मैग्नेट बोलते हैं, लेकिन ये उसकी प्रॉपर्टीज़ में आता है। मैग्नेट ये एक्चुअल अगर एग्जैक्ट डिफिनेशन बताएंगे तो अ सब्सटेंस which suspended freely always stay at north south direction। ये एग्जैक्ट डिफिनेशन है मैग्नेट की कि अगर हम किसी सब्सटेंस को सस्पेंड करें, लटकाएं, फ्रीली किसी धागे से बांध करके लटका दें और थोड़ा सा हिला दें, और हिलाने के बाद छोड़ दें, तो जब भी रुकेगा धीरे थोड़ी देर के बाद तो उसकी डायरेक्शन एक साइड उसका नॉर्थ साइड में होगा और दूसरा साइड साउथ साइड में होगा। उसी सब्सटेंस को हम मैग्नेट बोलते हैं। और ये उसकी प्रॉपर्टीज़ में आएगा कि वो निकल, आयरन, कोबाल्ट या और कुछ मटेरियल जिन्हें हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक इन मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स को रिपेल करता है। डाईमैग्नेटिक मटेरियल, डाईमैग्नेटिक यानी मैग्नेट डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स को रिपेल करेगा। तो ये हमारी डिफिनेशन, एग्जैक्टली जो डिफिनेशन है वो ये बताती है कि अ सब्सटेंस विच सस्पेंडेड फ्रीली ऑलवेज स्टे एट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम एक फिगर के थ्रू आपको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका ये कोई वॉल पे ऊपर हमने एक थ्रेड ले लिया और थ्रेड में हमने एक ये मैग्नेट को हमने बांध दिया है और रोटेट करा दिया है। तो मैग्नेट, ये बार मैग्नेट लिया है। मैग्नेट अभी हम इसमें टाइप्स बताएंगे कि मैग्नेट कितने तरह के हो सकते हैं। यहाँ पे एक नॉर्थ साइड होता है, एक साउथ होता है। तो जो भी, जब ये रुकेगा मैग्नेट, आप हिला देंगे, इसे रोटेट करा देंगे, लेकिन जब ये रुकेगा तो उसकी डायरेक्शन जिधर होगी, यानी इस साइड में नॉर्थ होगा, हम जो अपनी डायरेक्शन अर्थ पे इंडिकेट करते हैं, और इस साइड में आपका साउथ होगा। हमेशा ऐसे ही रुकेगा, कभी कोई और डायरेक्शन में नहीं रुकेगा। पॉज कंडीशन में अगर आप पाते हैं मैग्नेट को फ्री है, सस्पेंड किया हुआ है, तो वो
क्या करेगा कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। मान लीजिए कि ये आपका हमने डायरेक्शन का वो बना दिया है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अब आपका नॉर्थ है तो मैग्नेट को कैसे रुकना चाहिए, मैग्नेट नॉर्थ डायरेक्शन में ही जाना चाहिए, यानी कि आपका मैग्नेट जो होगा इस तरह से हमेशा आएगा। तो ये आपने लटकाया है तो हम थोड़ा सा डायगनली बनाएंगे जिससे आप क्लियर समझ पाएंगे, यानी कि ये इस तरह से आएगा और ये आपका डायरेक्शन होगा नॉर्थ और ये होगा साउथ। इस तरह से रुकेगा वो, कभी भी वो इस डायरेक्शन में नहीं रुकेगा, क्योंकि ये डायरेक्शन आपकी कौन सी है, आप देख पा रहे हैं इस साइड में फिगर के अकॉर्डिंग वेस्ट है और इस साइड में आपका ईस्ट है। तो कभी ऐसे मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करने की कंडीशन में रुके हो नहीं रुकेगा। तो ये आपकी मैग्नेट की डिफिनेशन है। अब ये जो हम लिखते हैं कि मैग्नेट्स अट्रैक्ट करता है किसी निकल को, स्टील को, कोबाल्ट को, आयरन को, इन मटेरियल्स को, ये इसकी प्रॉपर्टी में आता है। मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट सारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ये तो हमने आपको कुछ नेम्स बता दिए, आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील और भी हो सकते हैं बहुत सारे, इन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। और ये इस पर डिपेंड करता है कि कितनी पावर से खींचेगा, ये डिपेंड करेगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर, और उसको भी हम आगे समझेंगे। दूसरी बात आती है कि मैग्नेट कितने तरह के हो सकते हैं। जनरली हम एक जो सिंपल मैग्नेट बनाते हैं, ये एक स्ट्रेट बार टाइप का होता है, इसको नॉर्थ साउथ बोलते हैं। एक ये आपका क्यूब शेप में होता है, तो इसे हम बोलते हैं बार मैग्नेट। ये साइज़ में, लेंथ में होता है और एक रॉड की तरह होता है। उसका दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया, इस साइड का एरिया जो होता है बराबर होता है, यानी कि एक स्टिक की तरह मान लीजिए, उसका एक डायरेक्शन नॉर्थ होता है और दूसरा डायरेक्शन साउथ होता है। अब अगर आप सोचते हैं कि एक बड़ा मैग्नेट है, हमने एक बड़ा सा मैग्नेट लिया है और उस मैग्नेट में नॉर्थ है और साउथ है, और हम इसको ब्रेक करके बीच से कट कर दें, तो हमने यहाँ से बीच से तोड़ दिया, अगर उसको कट कर दिया तो ये दो छोटे मैग्नेट बन जाएगा। यानी इस तरह से दो मैग्नेट बना दिया आपने काट के, तो क्या होगा कि ये आपका नॉर्थ था, ये नॉर्थ रहेगा। यहाँ पे जहाँ से आपने कट किया है तो ये साउथ बन जाएगा इस साइड वाला, और ये फिर से नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ बन जाएगा। यानी दो छोटे मैग्नेट्स में वो कन्वर्ट किया जा सकता है। बार मैग्नेट एक स्ट्रेट रॉड की तरह होता है, उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रुकेगा जब अगर फ्रीली सस्पेंड करेंगे, और साउथ पोल आपका साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। उसी तरह से दूसरा मैग्नेट है जिसे हम बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट जो है एक यू शेप्ड, जिसे यू शेप्ड भी बोल सकते हैं, यू शेप्ड, एक यू शेप का मैग्नेट होता है। यानी कि एक जैसे यू है इस तरह का, ये यू बनाते हैं और यहाँ पे इसका एक पोल नॉर्थ होता है एक साइड और दूसरा वाला साउथ होता है। जब हम इसको भी सस्पेंड करेंगे, अगर बीच से यहाँ से बांध करके थ्रेड उल्टा लटकाएंगे, तो ये वाला साइड नॉर्थ में जाएगा और ये वाला साइड साउथ में जाके रुकेगा। तो अब इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैग्नेट्स की, कि मैग्नेट सारी पैरामैग्नेटिक थिंग्स को अट्रैक्ट करता है। दूसरा, नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। पहली प्रॉपर्टी है आपकी है कि ऑलवेज स्टे एट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और दूसरी प्रॉपर्टी है नॉर्थ पोल अट्रैक्ट साउथ पोल, या आप कहें सेम पोल रिपेल एंड डिफरेंट पोल अट्रैक्ट।
नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर हम नॉर्थ को लाएंगे, नॉर्थ पोल दोनों नॉर्थ लाएंगे, दो मैग्नेट के नॉर्थ लाएंगे तो क्या होगा, रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, एक दूसरे को आप चिपका नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक मैग्नेट लिया, इसका ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये हमने दूसरा मैग्नेट लिया, तो ये आप नॉर्थ इधर ले लिया और साउथ इधर ले लिया। तो अब इसमें क्या है, ये इन दोनों के बीच में रिपल्सन लगेगा, यानी ये एक दूसरे को कभी भी चिपका नहीं पाएंगे, रिपल करेंगे। आप बहुत कोशिश भी कर लेंगे, प्रेस करके लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये धक्का मारेंगे एक दूसरे को और दोनों कभी भी आपस में कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे। ये इनकी प्रॉपर्टी है। तो आगे हम इसमें कंटिन्यू रखेंगे कि हम किस तरह से मैग्नेट पाते हैं या मैग्नेट बना सकते हैं। मैग्नेट एक तो नेचुरली निकलता भी है और उसे हम आर्टिफिशियली बना भी सकते हैं, और मैग्नेट का बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत सारी चीज़ों में मैग्नेट का यूज़ हो रहा है। मैग्नेट का यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, जनरेटर में, मोटर में, किसी भी कोई भी मशीनरीज़ में, उनमें मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। तो उसका किस तरह से यूज़ किया जाता है और क्या हमको उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीखना है, यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही मैग्नेट को इतना यूज़फुल माना जाता है। कोई भी मैग्नेट के चारों तरफ सराउंडिंग्स में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, एक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है, जो किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक डिस्टेंस से खींच सकता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से। मान लीजिए एक हल्का छोटा मैग्नेट आपने लिया है और उससे कोई बहुत दूर, यहाँ पे लास्ट में आपने कोई पिन रखी है या कोई पॉइंट रखा है, तो शायद इसको ये अट्रैक्ट ना कर पाए, क्योंकि ये इसकी डिस्टेंस दूर हो गई है। दूर होने का मीनिंग ये है कि इस मैग्नेट की एक रेंज है, एक लाइंस है, एक पावर है, एक फोर्स, जहाँ तक वो कर सके। जो मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया, यानी ये जो एरिया है आपका, एक पर्टिकुलर एरिया है, जिस एरिया से वो फोर्स का एक्सपीरियंस करता है और मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एक लिमिट तक ही हो सकता है। दैट इज़ कॉल्ड ओनली द मैग्नेटिक। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मैग्नेट के चारों तरफ एक लिमिट तक एक एरिया है, एक सराउंडिंग है, जिसमें कि फोर्स का एक्सपीरियंस होता है, एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसमें कि इस रेंज में आने के बाद कोई मटेरियल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाते जाते हैं, उसकी पावर, स्ट्रेंथ जो है कम होती जाती है, यानी अट्रैक्शन का जो उसका कॉन्सेप्ट है वो लूज़ होता जाता है, और इसी एरिया को, इसी को मैग्नेटिक फील्ड्स। लेकिन हम जैसे डॉट डॉट आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें किस तरह का, यानी कि अगर हम डेफिनेशंस बोलेंगे तो अराउंड द मैग्नेट्स स्पेस where experience a force is called magnetic field. Magnetic field, और ये मैग्नेट के चारों तरफ सबसे ज़्यादा होता है, और पूरे मैग्नेट में, हर मैग्नेट के ऑल डायरेक्शन में, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर होगा, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन था, सबसे पहले जो स्क्रीन पे आया था, जो आपने देखा, कि जहाँ पे हमने आपको बताया कि कहाँ से हम, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस स्ट्रेंथ इज़ मैक्सिमम इन मैग्नेट। तो जो हम आपको बता रहे हैं कि एरिया उसके चारों तरफ होता है, एरिया चारों तरफ है और पावर है, लेकिन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, ये क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था। तो आपको बता दें कि स्पेस में चारों तरफ मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन जो उसके पोल्स होते हैं, मैग्नेट के जो 2 पोल होते हैं, जिसमें से एक पोल नॉर्थ पोल होता है और दूसरा पोल साउथ पोल होता है, तो इस पोल के आसपास
सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स की स्ट्रेंथ होती है। ये पावर जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पे खींचने की, और साउथ पोल पे, ऐसा नहीं कि एक पोल पे। और सबसे कम जो इसका सेंटर होता है मैग्नेट का, नॉर्थ और साउथ पोल के बिल्कुल बीचों बीच का जो एरिया है, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्लियर समझ चुके हैं कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सीखेंगे कि मैग्नेटिक लाइंस कैसे बनती हैं और उनकी डायरेक्शंस क्या होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लास्ट तक देखिए, और जिससे कि आप फ्यूचर में न्यू वीडियो को पा पाएँ। थैंक यू, हैव अ नाइस